क्या है? द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय है। तो एक्स अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष जो होता है ये हो गया एक्स अक्ष, और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपको वाई डैश एक्स डैश एक्स डैश। अब जो है यहाँ कह रहा है सेट ऑफ द लाइंस, ये लाइंस का है सेट है, और वो लाइंस जो है, लाइंस कैसी है? लाइन जो है एक्स एक्सिस के समांतर है। लाइन कैसी है? एक्स एक्सिस के समांतर है। तो समांतर क्या होता है? समांतर वो रेखा होता है, जैसे कोई ये रेखा हो गया L1, ये दूसरा रेखा हो गया L2। समांतर रेखा उसको बोलते हैं जो एक ही तरह का दो रेखा और समान दूरी पर हो। जैसे समान दूरी का मतलब ये हो गया, यहाँ अगर इसका बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो आगे भी इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा, और इससे आगे भी इसको कितनों बढ़ाएंगे तो ये कितना पर बढ़ेगा? हमेशा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इसका बीच का डिस्टेंस जो है कितनों आगे बढ़ा देंगे, इसका डिस्टेंस क्या होगा? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का होगा। हमेशा इसके बीच जो है दूरी कितना का होगा? 5 सेंटीमीटर का। जो मतलब दो समान रेखा जो एक ही तरह का दो रेखा होता है। देखिए L1 है, L2 दोनों एक ही तरह का रेखा है। L1 की तरह क्या है? L2 है, तो दोनों क्या हो गया? एक तरह का रेखा, एक ही प्रकार का रेखा, और उनके बीच की दूरी हमेशा समान है, तो वो क्या हो गया? समांतर रेखा। इन्हीं को क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के जो है क्या है? एक्स एक्सिस के समांतर रेखा का समुच्चय। अगर एक्स एक्सिस के समांतर रेखा खींची जाए, देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, जैसे जिस तरह एक्स एक्सिस है उसी तरह से एक रेखा खींच दिए। इस रेखा का नाम दे दिए कैपिटल्स L1, और कोई रेखा खींच सकते हैं, इस रेखा का नाम दे दिए कैपिटल्स L2। ये लाइंस दूसरा है। आप देखिए इसके बीच का डिस्टेंस जो है कितना है? 5 सेंटीमीटर है। इसका यहाँ भी इसका डिस्टेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हम अनंत रेखा खींच सकते हैं एक्स एक्सिस के समांतर। एक्स एक्सिस के समांतर क्या कर सकते हैं? हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है नंबर्स, जो अगर नंबर्स की बात करें, नंबर्स ऑफ लाइंस क्या होगा? यहाँ नंबर्स ऑफ लाइन जो है अनंत होगा, इन्फिनाइट होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के समांतर रेखा जो है बहुत ढेर सारी रेखा खींची जा सकती है। एक्स एक्सिस के समांतर क्या होगा? बहुत ढेर सारा रेखाएं हम खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकती है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि नंबर्स ऑफ लाइंस, लाइन जो है, लाइन की संख्या कितनी होगी? तो लाइन की संख्या अनंत होगी। क्यों? क्योंकि हम एक्स एक्सिस के समांतर जो है बहुत सारे रेखाएं खींच सकते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे ये क्या होगा? इन्फिनाइट होगा, इन्फिनाइट होगा। एक्स एक्सिस के समांतर क्या होगा? एक्स एक्सिस के समांतर रेखा जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसको हम गिन नहीं सकते। इतना रेखा खींच सकते हैं कि उनको गिनना क्या है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बोलेंगे नंबर्स ऑफ लाइन जो है क्या है? इन्फिनाइट है। तो ये सेट कौन सा सेट होगा? आपको शो करना था कि फिनाइट है या अनफिनाइट है। तो इसको अगर जब सोल्व करके देखे तो ये कौन सा रेखा आ रहा है? ये जो है ये सेट जो है कौन सा सेट आ रहा है? ये सेट आ रहा है इनफिनाइट। तो हम बोलेंगे ये सेट जो है क्या है? दिस इज अ सेट, दिस इज अ दिस इज अ इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। यह कैसा सेट है? तो यह इनफिनाइट सेट है।
देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है द सेट ऑफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है उसका सेट है, मतलब उनका समुच्चय है। तो ये किसका समुच्चय है, किसका सेट है? एक अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है। इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है? इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट जैसे ए बी सी डी ई ऐसे करके कहाँ तक होता है? जेड तक होता है। और वही कहा गया है सेट के अंदर, जो कोई सेट है, कोई सेट है एक, और उन सेटों के अंदर जो है इंग्लिश अल्फाबेट है। कोई सेट है, मान लेते हैं कि कोई सेट है ए। इस ए के अंदर जो है, इन ए के अंदर क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है। कोई सेट ए है और वो सेट के अंदर क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है। तो इंग्लिश अल्फाबेट जो है ये सारे के सारे है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे करके कहाँ तक है? जेड तक है। इस सेट के अंदर जो ये सेट दिया गया है, ये सेट किसका है? इंग्लिश अल्फाबेट का। इंग्लिश अल्फाबेट जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला जो होते हैं ए से लेके जेड तक होता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? ए से लेके जेड तक होता है। और उन्हीं ए से लेके जेड तक को जो है, उन्हीं ए से लेकर के जेड तक का लेटर का क्या किया गया है? एक सेट बना दिया गया। और वो सेट जो है कह रहा है कि वे कैसा सेट है, फिनाइट है या अनफिनाइट्स है। तो फिनाइट तब बोलेंगे जब वो सेट के अंदर एलिमेंटों की संख्या को हम गिन लेंगे तो उसको बोलेंगे फिनाइट। अगर वो सेट के अंदर एलिमेंटों की संख्या को अगर हम नहीं गिन सकते हैं तो उसको बोलते हैं इनफिनाइट। तो इस सेट ए जो है बना दिए हम किससे? इंग्लिश अल्फाबेट से। और वही क्वेश्चंस में भी कहा गया है कि ये सेट जो है किसका है? इंग्लिश अल्फाबेट का है। अब इसमें देखिए इंग्लिश अल्फाबेट जो है नंबर्स ऑफ जो है, नंबर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट की संख्या कितनी है? तो हम सभी को पता है अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं। कितना लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। तो ये जो है ये नंबर्स ऑफ जो है, नंबर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो है, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? नंबर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ये क्या है? ये काउंटेबल्स है, इसको हम गिन सकते हैं। क्या है? काउंटेबल्स है। इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं वो काउंटेबल्स होते हैं, उसको हम गिन सकते हैं क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो है 26 लेटर्स होते हैं। और जो सेटों के अंदर एलिमेंटों की संख्या को हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं फिनाइट सेट। जो सेटों की अंदर एलिमेंटों की संख्या को हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? फिनाइट सेट। तो हम बोल देंगे सेट जो है, सेट ए इज क्या है? फिनाइट है। क्यों फिनाइट है? क्योंकि ये सेट के अंदर जो लिखा गया इंग्लिश अल्फाबेट है उनकी संख्या कितनी है? 26 है। और उनको हम गिन लेते हैं तो उन्हीं को बोल देते हैं फिनाइट सेट। जो है यहाँ एक सेट दिया गया है, वो सेट जो है क्या है? मल्टीप्लाई ऑफ 5। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ एक सेट दिया गया है, जो सेट 5 से, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है, सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5। उस सेट के नंबर्स जो होते हैं, वो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स या नंबर्स होते हैं वे कैसा नंबर्स है? जो 5 से डिवाइड्स हो रहा है। उस सेट के अंदर ऐसा नंबर्स है जो 5 से डिवाइड्स हो रहा है। तो 5 से डिवाइड्स जो होता है वो नंबर्स क्या होता है? 5 से, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ जो है क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई ऑफ 5। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जो है,
मल्टीप्लाई ऑफ 5 यानी 5 से विभाज्य होने वाला संख्या, जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, वो संख्या कौन सा होगा? तो वो संख्या होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन। इस तरह के जितना सारे के सारे नंबर्स होगा वो 5 से क्या होगा? संपूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। और कह रहा है, वही कह रहा है कि एक सेट है, वो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है या संख्या है, वो संख्या क्या हो रहा है? 5 से विभाज्य हो रहा है। तो मान लेते हैं कि कोई सेट ए है और वे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट क्या हो रहा है? 5 से डिवाइड्स हो रहा है। तो 5 से डिवाइड्स होने वाला संख्या जो होते हैं, 5 से डिवाइड्स होने वाला संख्या क्या होगा? 5 से डिवाइड्स होने वाला ये सारे के सारे नंबर्स है। अब इन सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, क्या ये एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं? तो आंसर है नहीं, हम इनको गिन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं गिन सकते हैं? क्योंकि 5 से विभाज्य होने वाला अनंत संख्या है। अब यहाँ देखिए 5 है, 10 है, 20, यहाँ कितना है? 15 है, 20 है, आगे जा करके ये मतलब 100 हो जाएगा। ये भी कितना से है? 5 से विभाज्य है। यहाँ जो है क्या है? 10,000 भी क्या है? 5 से विभाज्य है। यहाँ जो है 1,00,000 हो जाएगा। और ऐसे करके जो है ना, बहुत बड़ा नंबर्स है जो 5 से क्या है? डिवाइड हो रहा है। बहुत बड़ा नंबर्स है जो 5 से विभाज्य हो रहा है। तो इसमें अगर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है इसमें क्या है? इनफिनाइट है, इसको हम गिन नहीं सकते। क्या है? इनफिनाइट है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है इन सेटों का हम गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि 5 से विभाज्य होने वाला बहुत संख्या है, अनंत संख्या है, इसीलिए हम इसे गिन नहीं सकते। और जो सेट के अंदर से एलिमेंटों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनफिनाइट सेट। तो हम बोल देंगे सेट जो है, सेट ए इज क्या है? इनफिनाइट है। इनफिनाइट है, सेट ए इज कैसा है? इनफिनाइट है। क्यों इनफिनाइट है? क्योंकि हम बता दिए इनको गिन नहीं सकते। यहाँ जो है कोई एक सेट है, मान लेते हैं कि कोई एक सेट है। इन सेट जो है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों से बना है। ये सेट के अंदर क्या है? इन सेटों के अंदर जो है वे सारे जानवर है जो पृथ्वी पर रहते हैं। वही कह रहा है सेट ऑफ द एनिमल्स, ये किसका सेट है? जानवर का सेट है। ऑन द अर्थ, वे जानवर जो है, जितने जानवर पृथ्वी पर रहते हैं उन सारे के सारे क्या है? इन सेटों के अंदर है। तो मान लेते हैं कि कोई सेट ए है और ये सेट ए के अंदर जो है वे सारे जानवर हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर क्या होते हैं? जैसे हो गया बियर, टाइगर, लायन, इस तरह से क्या होगा? बहुत ढेर सारे नंबर्स हो, मतलब इस तरह से जो है, इस तरह से क्या होगा? सभी जानवर, ये सारे के सारे जानवर कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। ये सेट जो है, ये सेट किसका बना हुआ है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों से बना है। अब देखिए इसमें आपको कह रहा है कि ये फिनाइट है या अनफिनाइट है। तो हम इन सेटों के अंदर एलिमेंटों को गिनना स्टार्ट करेंगे। अगर इनको हम गिन लेते हैं, इनको, इनके अंदर सेट ए के अंदर एलिमेंटों की संख्या, अगर ये सेट के अंदर जो जानवर हैं, ये जानवरों को अगर गिन लेते हैं तो उसको बोलेंगे फिनाइट है। अगर नहीं गिन पाएंगे तो क्या बोलेंगे? इनफिनाइट है। अब इसमें जो है नंबर्स ऑफ एनिमल्स जो है, नंबर्स ऑफ एनिमल्स जो है वो क्या है? नंबर्स ऑफ एनिमल्स जो है वो काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल्स है। क्यों काउंटेबल्स है? ये जानवरों की संख्या को हम गिन सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं वे सारे के सारे क्या है? कोई ना कोई नाम से, कोई ना कोई नाम है।
पृथ्वी पर रहने वाले जानवर जितने भी हैं सभी का कोई ना कोई नाम है, और उस नाम के अकॉर्डिंग जानवर को हम गिन सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी सारे जानवर हैं वो सारे के सारे जानवर का कुछ ना कुछ नाम है, एक अलग अलग तरह से सभी का नाम है अलग अलग जानवर का। तो वो जो है नाम के अकॉर्डिंग जानवरों को हम काउंट कर सकते हैं। ये नंबर्स ऑफ जो एलिमेंट मतलब क्या है, एनिमल्स है, ये एनिमल्स क्या है, काउंटेबल्स है, मतलब गिननीय है, इसको हम गिन सकते हैं। और जो सेटों के अंदर एलिमेंटों की संख्या को हम गिन सकते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिनाइट सेट बोलते हैं। तो ये जानवर जो है नाम के अकॉर्डिंग इसको गिन सकते हैं। अगर इन सेटों के अंदर एलिमेंटों की संख्या को हम गिन सकते हैं तो हम बोलेंगे क्या, सेट जो है, सेट ए जो है, सेट ए इज क्या होगा, फिनाइट होगा, फिनाइट होगा। सेट ए जो है, सेट ए में कैसा कैसा मतलब ये सेट किसका था, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवर का सेट था, और पृथ्वी पर रहने वाले जानवर को हम उनके नाम के अकॉर्डिंग गिन सकते हैं। यदि हम गिन सकते हैं तो वो सेट कैसा होगा, फिनाइट होगा। देखिए यहाँ जो है एक क्वेश्चन है और आपको शो करना है कि ये क्वेश्चन जो है फिनाइट है या अनफिनाइट है। तो क्वेश्चंस कर रहा है द सेट ऑफ सर्कल्स, ये किसका सेट है, एक सर्कल का सेट है, कोई सेट है वो सर्कल का सेट है, ठीक ना, कोई सेट है और ये सेट के अंदर जो है क्या है, सर्कल्स है, इस सेट के अंदर क्या है, सर्कल्स है, मतलब ये सेट किसका है, सर्कल का है। और वो जो है कहता है पासिंग थ्रू द ओरिजन्स, वो कहाँ से जा रहा है, वो जो है ओरिजन से गुजर रहा है। ऐसा सर्कल है ये जो ओरिजन पर क्या कर रहा है, बन रहा है, ओरिजन से गुजरने वाले सभी सर्कल का या वृत्तों का सेट है। जो वृत्त ओरिजन पर बनता है उन्हीं सभी वृत्त का क्या है, सेट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओरिजन क्या होता है। ओरिजन क्या होता है, ओरिजन जो होता है ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई अक्ष, वाई अक्ष। अब ओरिजन जो होता है ये 0,0 को हम क्या बोलते हैं, ओरिजन्स बोलते हैं या मूल बिंदु बोलते हैं। अब ये 0,0 से जितना भी सर्कल्स गुजरेगा, पास होगा, ओरिजन 0,0 से जितना भी सर्कल पास होगा वो सारे के सारे इस सेट के अंदर है, वे सारे के सारे क्या है, इन सेटों के अंदर है। आप देखिए ओरिजन से जो है, ओरिजन से कोई एक सर्कल्स ये हो गया तो हम बना दिए सर्कल्स, उसके बाद ओरिजन से दूसरा सर्कल ये, तीसरा सर्कल ये हम यहाँ बना दिए तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल ये तो हम बना दिए चौथा सर्कल, कोई पांचवा सर्कल ये है तो हम बना देंगे पांचवा सर्कल, कोई छठा सर्कल ये है तो हम बना देंगे छठा सर्कल। इस तरह से ओरिजन पर जो है सर्कलों की संख्या जो होगा वो अनंत सर्कलों की संख्या होगा, क्योंकि 0,0 से हम अनंत सर्कलें खींच सकते हैं, 0,0 से हम अनंत सर्कलें खींच सकते हैं। 0,0 से क्या होगा, अनंत सर्कल होगा। तो ई सेट के अंदर जो है सर्कलों की संख्या क्या होगा, सेट के अंदर जो है सर्कलों की संख्या क्या होगा, इनफिनाइट होगा। अगर यहाँ देखें तो नंबर्स ऑफ सर्कल्स, नंबर्स ऑफ सर्कल की बात की जाए तो ये इनफिनाइट होगा, क्या होगा, इनफिनाइट होगा। इसमें अनंत सर्कलें खींची जा सकती है, अंत नहीं है कि कितना सर्कल होगा। और जो सेट के अंदर एलिमेंटों को हम नहीं गिन सकते हैं, इस पर इतना सर्कल खींची जा सकती है कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। और जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफिनाइट बोलते हैं। जिसको गिन लेते हैं उसको फिनाइट बोलते हैं, जिसको गिन नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं, इनफिनाइट बोलते हैं। यहाँ देखिए ओरिजन से जो है क्या होगा, ओरिजन से जो है ना बहुत ढेर सारे सर्कल्स जो है खींची जा सकती है, इतना सर्कल खींची जा सकती है
कि उसे हम गिन भी नहीं सकते, और गिन नहीं सकते तो उसको क्या बोलेंगे, सेट जो है, सेट ए जो है, ये सेट ए कैसा होगा, तो ये सेट जो है इनफिनाइट होगा, इनफिनाइट होगा। इन द फ्लोइंग स्टेट्स वेदर ए इजकल टू बी या नॉट, है या नहीं है, ए के इक्वल्स, तो ए के इक्वल्स जो है बी कब होता है, जब ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट एक तरह की हो, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट ए में हो वही सेम एलिमेंट सेट बी में हो, तो हम बोलते हैं सेट ए जो है सेट बी के इक्वल्स है। अब यहाँ देखिए, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है ए है, ए क्या है, सेट ए के अंदर है, तो इसको बोलेंगे ए जो है सेट बी, सेट ए में एलिमेंट ए जो है सेट ए में बिलोंग्स करता है, एलिमेंट ए कहाँ बिलोंग्स करता है, सेट ए में, तो ए को बी में भी बिलोंग्स करना होगा, सेट बी में भी ए को बिलोंग्स करना होगा। यहाँ देखिए एलिमेंट जो है ए एलिमेंट सेट बी में बिलोंग्स करता है या नहीं करता है, बिलोंग्स करने का मतलब ये है, ये एलिमेंट्स ए जो है, ये एलिमेंट्स ए सेट ए के अंदर है, ये एलिमेंट ए क्या है, सेट ए के अंदर से है, तो इस ए को सेट बी के अंदर भी होना पड़ेगा। अब यहाँ चेक करते हैं कि ये ए एलिमेंट जो है ए, ये सेट बी के अंदर है या नहीं है, तो इसमें चेक करते हैं, तो ए जो है बी के अंदर है, एलिमेंट ए सेट बी के भी अंदर से है और एलिमेंट ए सेट ए के भी अंदर से है। अब उसके बाद एलिमेंट बी जो है ये सेट ए के अंदर से है, एलिमेंट बी क्या है, सेट ए के अंदर से है, तो एलिमेंट बी को सेट बी के भी, सेट बी के भी अंदर से होना चाहिए, तो बी जो है बी में बिलोंग्स करता है या नहीं करता है, तो बी क्या है, सेट बी के अंदर से भी बी एलिमेंट्स है, बी एलिमेंट्स जो है वो सेट ए के भी अंदर से है, यहाँ बी एलिमेंट्स भी सेट बी के भी अंदर से है। उसके बाद देखना है एलिमेंट सी जो है ये ए में बिलोंग्स करता है, एलिमेंट सी क्या है, ए के अंदर से है, और एलिमेंट सी को बी के अंदर से ही होना पड़ेगा, बी के अंदर, सी जो है सी बी के अंदर है, एलिमेंट सी बी के अंदर सेट बी के अंदर है। उसके बाद देखना है कि एलिमेंट डी जो है वो सेट ए के अंदर से है, तो सेट बी के भी अंदर से होना चाहिए, इस एलिमेंट को इक्वल्स होने के लिए सेट बी के भी अंदर होना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए डी जो है सेट बी के भी अंदर से है, क्या है, हर एलिमेंट जो एलिमेंट सेट ए में है सेम एलिमेंट क्या है, सेट बी में भी है, तो हम बोल देंगे सेट जो है, सेट ए जो है, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, सेट ए क्या है, सेट ए जो है बी का इक्वल्स है, क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर से है सेम वही एलिमेंट सेट बी के भी अंदर से है, तो इस स्थिति में हम बोल देते हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर से अगर सेट बी के भी अंदर से वही एलिमेंट हो तो हम बोल देते हैं ए और बी जो है दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए जो है वो सेट बी के क्या है, बराबर है, या सेट बी जो है वो सेट ए के बराबर है। चलिए यहाँ क्वेश्चंस ए और बी दिया हुआ है, आपको शो करना है कि ए और बी जो है दोनों इक्वल्स है या नहीं है। इक्वल्स होने के लिए जो है कंडीशन है कि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर से है अगर सेम वही एलिमेंट सेट बी के भी अंदर से है तो हम बोल देते हैं उनको इक्वल्स है। अब यहाँ देखिए चार जो है, चार क्या है, सेट ए के अंदर से है, चार कहाँ बिलोंग करता है,
ए में बिलोंग्स करता है। 4 जो है एलिमेंट 4 ये सेट ए के अंदर से है, तो 4 को ए के बी मतलब ए बराबर बी होने के लिए एलिमेंट 4 को बी के अंदर से भी होना पड़ेगा। यहाँ जो है 4 क्या है, सेट ए के अंदर से है, तो इन 4 को बी के अंदर से भी होना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि सेट क्या है, इक्वल्स है। अब यहाँ क्या है, सेट ए में 4 है, तो 4 को सेट बी के अंदर से भी होना पड़ेगा। 4 क्या है, बी के भी अंदर से है। अब यहाँ जो है 8 जो है, 8 क्या कर रहा है, ए के अंदर से बिलोंग कर रहा है। 8 जो है सेट ए के अंदर से है, तो 8 को सेट बी के भी अंदर से होना पड़ेगा। यहाँ देखिए 8 क्या है, 8 जो है सेट बी के अंदर से भी है। अब यहाँ 12 क्या है, ए के अंदर से है। अगर 12 सेट ए के अंदर से है, तो 12 को सेट बी के भी अंदर से होना पड़ेगा। 12 जो है यहाँ सेट बी के अंदर से नहीं है। 12 क्या है, सेट बी के अंदर से नहीं है, 12 सेट बी में नहीं है, तो हम बोल देंगे सेट जो है, सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। सेट ए जो है बी के इक्वल्स नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ जो है सेट ए के अंदर कितना है, 12 है, तो बराबर होने के लिए इस 12 को सेट बी के अंदर से होना पड़ेगा, लेकिन क्या है यहाँ सेट बी के अंदर से नहीं है, तो हम बोल देंगे सेट ए जो है ये इक्वल्स नहीं है सेट बी के। क्यों, क्योंकि 12 जो है 12 सेट ए के अंदर से है, बट 12 जो है ये बी के अंदर नहीं है, इसीलिए हम बोल देंगे कि ये क्या है, इक्वल्स नहीं है। सेट ए जो है ये क्या है, बी के बराबर नहीं है। सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। ये सेट ए जो है सेट बी के इक्वल्स आपको शो करना है या नहीं है। सेट ई को क्या करना है, सेट ए जो है सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल्स है या नहीं है आपको शो करना है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है सेट ए के अंदर एलिमेंट जो है 2 4 6 8 10 है। सेट ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट्स है वो सारे नंबर्स है जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। कौन सा नंबर्स है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। अब ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होता है, इसको अगर देखिए तो ये आपका क्या हो गया, नंबर्स लाइन हो गया। मान लीजिए यहाँ कहीं 0 है, इधर -1 होगा, -2 होगा, इस तरह से लेके माइनस इन्फिनाइट तक होगा। यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 9 10 11 12 सो ऑन इन्फिनिटी तक होगा। अब ये नंबर्स लाइन पर जितना इशारे के सारे नंबर्स क्या है, ये सारे के सारे नंबर्स जो है आपका इंटीजर्स है। ये नंबर्स लाइन पर ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, इंटीजर्स है। इन्हीं सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। नंबर्स लाइन पर जो सारे नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स में ये कह रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। 0 से लेके इधर वाला जो सारे नंबर्स है, 0 से लेके जो इधर वाला सारे नंबर्स है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये सारे के सारे नंबर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। और 0 से इधर वाला नंबर्स क्या होता है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स होता है। निगेटिव इंटीजर्स, ये सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स। 0 जो है ये अपने आप में क्या है, 0 इंटीजर्स है। 0 क्या है, अपने आप में एक इंटीजर्स है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ये x जो है b के अंदर जो एलिमेंट्स है, b के अंदर जो ये x एलिमेंट्स है, ये x एलिमेंट्स कैसा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव तो इधर सारे नंबर्स हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव इधर वाला सारे के सारे नंबर्स हो गया, इधर सारे नंबर्स पॉजिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि पॉजिटिव में इवेंस है, पॉजिटिव में क्या है, इवेन नंबर है। इवेन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। दो से पूर्णतः विभाज्य नंबर, यहाँ से इधर वाला अगर देखिए तो दो से पूर्णतः विभाज्य जो है क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स जो है 2 से क्या होगा, डिवाइड्स होगा। और ये सारे के सारे क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40, ये सारे के सारे क्या है, इवेंस नंबर है। पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव यहाँ से इधर वाला हो गया। अब पॉजिटिव में इवेंट नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गया। अब कंडीशंस है कि ये जो है इवेंट नंबर कहाँ तक का होना चाहिए, 10 तक का होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें ये क्या होगा, 12 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमको 10 तक चाहिए, 10 से छोटा चाहिए। कहाँ तक चाहिए, 10 तक चाहिए और 10 से छोटा चाहिए। तो 10 तक और 10 से छोटा ये x जो है, ये x कहाँ तक आएगा, 2, 4, 6, 8, 10 तक आएगा। ये x कहाँ तक आएगा, 2, 4, 6, 10, 8, 10 तक आएगा। अब देखिए b जो है मेरा, b निकल के आ गया कितना, 2, 4, 6, 8, 10, ये मेरा b निकल के आ गया। अब ये सारे के सारे इनका काम हो गया। अब देखना है सेट ए और सेट बी, दोनों सेट हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें देखना है कि सेट ए जो है बी के इक्वल्स है या नहीं है। तो यहाँ देखिए सेट ए के अंदर 2 है, तो सेट बी के भी अंदर 2 है। सेट ए के अंदर 4 है, सेट बी के भी अंदर 4 है। सेट ए के अंदर 6 है तो सेट बी के भी अंदर 6 है। यहाँ सेट ए के अंदर क्या है, 8 है, तो 6 बी के भी अंदर 8 है, 6 मतलब यहाँ जो है सेट ए के अंदर 10 है तो बी के भी अंदर 10 है। ये दोनों के दोनों सेट में एक ही तरह का नंबर्स है, एक ही तरह का नंबर्स है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ 10, यहाँ भी 8, 10 है। तो हम बोलेंगे सेट बी जो है सेट ए के इक्वल्स है, या ए जो है सेट ए बी के इक्वल्स है। सेट ए क्या है, बी के इक्वल्स है, या सेट बी क्या है, ए के इक्वल्स है। क्यों, क्योंकि दोनों में जो है सेट ए और बी में क्या है, एक सामान्य नंबर है, एक ही तरह का नंबर है, सेम नंबर है, इसीलिए हम बोलेंगे सेट ए क्या है, बी के इक्वल्स है। सेट ए और सेट बी, सेट ए और बी को आपको जो है दिखाना है इक्वल है या नहीं है। इक्वल्स है ठीक है, नहीं है वो भी ठीक है, आपको शो कर देना है। सेट ए के अंदर देखिए एलिमेंट्स दिया गया है, कह रहा है कि सेट ए जो है वो मल्टीप्लाई ऑफ 10 है, मतलब यह 10 का मल्टीप्लाई गुणज है। सेट ए में ऐसा एलिमेंट है जो 10 का गुणज है, जो 10 से कट रहा है। तो सेट ए के अंदर जो है, सेट ए के अंदर कैसा एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट्स है जो 10 से कट रहा है। तो 10 से कटने वाला नंबर्स देखिए, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 100 ऑन, इस तरह से बहुत बड़ा नंबर्स होगा जो 10 से कटेगा। आगे में देखिए इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 400, 500, 1000, 10,000, 20,000, 100 लाख, 2 लाख, सब नंबर्स जो है क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। उसके बाद बी में आपको नंबर्स दिया गया है 10, 15, 20, ऐसे 25, 25 के बाद 30 आएगा, 35, इस तरह से जो है ये भी बहुत बड़ा नंबर्स है। अब यहाँ देखिए सेट ए जो है बी के इक्वल्स है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसका चेक करना है। कैसे चेक करना है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 10 है, 10 क्या है, सेट ए के अंदर से है। अगर 10 सेट ए के अंदर से है, अगर यहाँ 10 है, 10 है तो 10 बी के भी अंदर से होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 10 जो है
10 क्या है, बी के भी अंदर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 20 है, क्या है, 20 है। तो 20 जो है, 20 क्या है, सेट ए के अंदर से है, तो 20 को सेट बी के अंदर से भी होना पड़ेगा। 20 देखिए सेट बी के अंदर से भी है। यहाँ देखिए क्या है, 15 जो है, 15 क्या है, सेट बी के अंदर से है। यहाँ देखिए सेट, अगर ये 15 जो है, 15 अगर क्या है, बी के अंदर से है, तो 15 को ए के भी अंदर से होना पड़ेगा। यहाँ देखिए 15 जो है, 15 ए के अंदर से है। 15 जो है, 15 अगर बी के अंदर से है, तो 15 को ए के अंदर से भी होना पड़ेगा। सेट ए के अंदर से 15 है, तो आप कहिएगा सेट ए के अंदर से 15 नहीं है। 15 अगर नहीं है, सेट ए के अंदर से 10 है, तो सेट बी के अंदर से 10 है। यहाँ अगर सेट ए के अंदर से 20 है, तो सेट बी के अंदर से भी 20 है। लेकिन यहाँ सेट बी के अंदर से 15 है, तो सेट ए के अंदर से 15 नहीं है। अगर 15 नहीं है, एलिमेंट अगर भिन्न है, एलिमेंट सेम नहीं है, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर से है, अगर वही सेम एलिमेंट सेट बी के अंदर से नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे इक्वल्स नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे सेट ए जो है, सेट ए क्या है, नॉट इक्वल्स टू सेट बी, बी के इक्वल्स नहीं है। अगर इसका कारण क्या है, कारण ये है कि 20 जो कितना है, ये 15 जो है, 15 क्या है, बी के अंदर से है। लेकिन ये 15 जो है क्या है, ए के अंदर से नहीं है। ये 15 बी के अंदर से है, ए के अंदर से नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, नॉट इक्वल्स होगा। अगर ये 15 अगर बी के भी अंदर से होता, ए के भी अंदर से होता, बी में तो है ही, अगर ए के भी अंदर से होता, तो हम बोल देते कि सेट इक्वल्स है। सेट ए दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट ए के अंदर जो है एलिमेंट दिया हुआ है 2 और 3। यहाँ दिया हुआ है सेट बी के अंदर जो है आपको एक इक्वेशंस दिया गया है। सेट ए और बी को आपको शो करना है कि सेट ए जो है सेट बी के इक्वल्स है या नहीं है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ कह रहा है कि यहाँ जो है सेट बी के अंदर क्या दिया हुआ है, इक्वेशंस दिया हुआ है। आप इसको सोल्व करके जो है आप सेट ए के फॉर्म में लाना है, सेट ए के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ बी जो है, बी में क्या है, x इज सॉल्यूशन ऑफ इतना, तो ये इक्वेशंस को हमें सोल्व करना होगा। यहाँ है 5x + 6 बराबर 0। अब उसके बाद जो है यहाँ देखिए x² + 2x + 3x = कितना होगा, 0 होगा। ये 5 को जो है, ये 5 को क्या कर लिए, ये 5 को अलग अलग कर लिए। यहाँ देखिए 2x 3x कितना होगा, 5x होगा। यहाँ जो है 6 को क्या किए, 6 को जैसे कि तैसे रख दिए। x जो है x² को x² लिख दिए एज इट इज, और यहाँ जो 5 है, इस 5 को क्या किए, 2x + 3x लिख दिए, और उसके बाद +6 को एज इट इज रखे। अब उसके बाद यहाँ x कॉमन ले लेते हैं। x अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, x बचा, इधर कितना बचा, 2 बचा। यहाँ फिर 3 कॉमन लेते हैं, x बचा और 2 बचा, यहाँ 0 हो गया। तो x जो है x + 2 हो गया, और x प्लस क्या हो गया, 3 बराबर 0। तो x बराबर -2 आ गया और -3 आ गया। x बराबर क्या हो गया, -2 और -3 आ गया। तो सेट ए इतना है और सेट बी कितना निकल के आ गया, -2। सेट बी जो है -3 और -2 निकल के आ गया। अब यहाँ देखिए सेट ए जो है सेट बी के इक्वल्स है या नहीं है। तो सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, सेट ए के अंदर 2 है, लेकिन सेट बी के अंदर 2 है, तो आप कहिएगा नहीं है। क्यों,
क्योंकि यहाँ माइनस में है, क्या है, माइनस में है। सेट ए के अंदर जो है, सेट ए के अंदर क्या है, सेट ए के अंदर प्लस वाला बी है, लेकिन सेट बी के अंदर कौन सा बी है, माइनस वाला बी है। कौन सा बी है, माइनस वाला बी है। तो हम बोलेंगे सेट ए जो है, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं है। तो ये क्या होगा, यहाँ देखिए सेट ए के अंदर क्या है, सेट ए के अंदर 3 है, सेट बी के अंदर भी 3 को होना चाहिए, लेकिन यहाँ -3 है। यहाँ देखिए क्या होगा, बी के इक्वल्स नहीं होगा। अगर कारण अगर आपको लिखना है, यहाँ रीजन बताने के लिए कह रहा है, अगर आपको रीजन पूछ रहा है तो आप बोलिए 2 जो है ए के अंदर से है, बट 2 जो है 2 सेट बी के अंदर से नहीं है। कारण यही है, 2 जो है 2 ए के अंदर से है, लेकिन 2 क्या है, बी के अंदर से नहीं है। यहाँ देखिए 2 जो है ए के अंदर से है, लेकिन 2 बी के अंदर से नहीं है। 3 ए के अंदर से है, इसमें नहीं है, तो हम बोल देंगे नहीं है। 3 क्या है, बी के अंदर से नहीं है। अगर ये सेम एलिमेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ जो है, यहाँ समझिए, यहाँ जो है सेट ए हो गया। सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 2 है, 3 है। बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, -3 है, -2 है। ये 2 जो है, जो 2 सेट ए के अंदर से है, उसी 2 को सेट बी के अंदर से होना पड़ेगा। अगर नहीं है, यहाँ ए के अंदर से क्या है, 2 है, तो सेट बी के अंदर से भी 2 होना पड़ेगा। सेट ए के अंदर से क्या है, 3 है, तो सेट बी के अंदर से भी 3 होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोल देंगे इक्वल्स नहीं है। यहाँ 2 सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। आपको शो करना है कि सेट ए जो है बी के इक्वल्स है या नहीं है। सेट ए जो है, सेट ए में जो है क्या है, वो इतना जो है इंग्लिश, ये क्या दिया हुआ है, लेटर इन द वर्ड्स, ये शब्द जो है इतना का दिया हुआ है। और वाई जो है, वाई कहता है, वाई क्या है, शब्द जो है इतना का है। अब सेट ये जो है, सेट कौन सा फॉर्म में लिखा है, तो सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा है। आपको रोस्टर फॉर्म में लिख करके इसको सॉल्व करना होगा। अब देखिए सेट ए के अंदर जो है, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स आएगा, वो एलिमेंट्स यहाँ जो शब्द है, इस शब्द से आएगा। ये शब्द जो दिया हुआ है, इसमें रिपीटेड नंबर्स को नहीं लिखा जाता है। इसमें जो रिपीटेड नंबर्स है उसको नहीं लिखा जाता है। सेट ए के अंदर देखिए कौन सा, एफ है, एफ के बाद क्या है, ओ है, ओ के बाद क्या है, एल है, और एल के बाद फिर एल है, दोबारा नहीं लिखेंगे, रिपीटेड नंबर्स को छोड़ देंगे। एल के बाद क्या है, ओ है, ओ ऑलरेडी लिखा हुआ। उसके बाद क्या है, डब्लू है, डब्लू लिख देंगे। मैंने रिपीटेड नंबर्स को हम नहीं लिखते हैं। अब सेट बी के अंदर से देखिए, सेट बी के अंदर से क्या है, डब्लू है, डब्लू लिखे, उसके बाद ओ है, ओ लिखे, एल है, एल लिखे, एफ है, एफ लिखे। अब यहाँ देखिए सेट ए को जो है लिख दिए और सेट बी को लिख दिए। सेट ए में जो दिया हुआ था शब्द, ये शब्द का क्या करते हैं, रिपीटेड नंबर्स, जो नंबर्स 2 बार 3 बार आते हैं, उस नंबर्स को हम छोड़ देते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं। और उसके बाद जो है, यहाँ जो वर्ड शब्द दिया हुआ है, ये शब्द क्या है, रिपीटेड नहीं है, इसको ज्यों के त्यों उतार दिए। और यहाँ रिपीटेड था, इसीलिए रिपीटेड नंबर्स को छोड़ करके लिखे। अब उसके बाद सेट ए और बी जो है इक्वल्स है या नहीं है, इसको पहले तो चेक करना होगा। यहाँ देखिए एफ जो है, एफ क्या है, सेट ए के अंदर से है। अगर इक्वल्स होना है तो एफ को सेट बी के अंदर से भी होना पड़ेगा। यहाँ एफ देखिए, एफ जो है सेट बी के अंदर से भी है। सॉरी, यहाँ ओ जो है, ओ क्या है, ओ जो है, ओ देखिए यहाँ भी है। एल जो है, एल है यहाँ। उसके बाद डब्लू को देखिए, डब्लू यहाँ है। जो एलिमेंट इधर है वो एलिमेंट उधर भी है। जो एलिमेंट सेट ए के अंदर से है, सेम वही एलिमेंट सेट बी के भी अंदर से है। तो हम बोल देंगे सेट ए जो है सेट बी के क्या है, बराबर से है। सेट ए क्या है, सेट बी के बराबर से है। सेट दिया हुआ है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और डी, ई, एफ, जी, एच।
एच तक का सेट दिया गया है। अब इन सेटों में से, इन सभी सेटों में से आपको बताना है कि कौन सा किसके इक्वल्स है, कौन सेट किसके इक्वल्स है। यहाँ ए देखिए, ए में एलिमेंट कितना है, ए में जो एलिमेंट है 2 है, 4 है, 6 है, सॉरी 2 4 8 10। ए में जो है, ए में एलिमेंट कितना है, ए में एलिमेंट 2 है, 4 है, 8 है, 12 है। अब ये जो एलिमेंट ए के अंदर से है, ये सेम एलिमेंट कोई सेट के अंदर से है तो वो सेट क्या होगा, ए के इक्वल्स होगा। यहाँ देखिए, यहाँ है, यहाँ 2 है, 6 है, 4 है 8 है, नहीं है। बी जो है, बी क्या है, बी ए के इक्वल्स नहीं है। अब उसके बाद ए में जो एलिमेंट है 2 है, 4 है, यहाँ देखिए 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन 2 नहीं है। ये क्या होगा, सी भी इक्वल्स नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए डी में 2 है, 4 है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो डी भी क्या है, डी भी इसके इक्वल्स नहीं है। एफ भी इसके इक्वल्स नहीं, क्योंकि एफ में जो है 2 है ही नहीं इक्वल्स, एफ भी इसके इक्वल्स नहीं है। और ये क्या है, जी भी इसके इक्वल्स नहीं है। और एच भी क्या है, एच भी इसके इक्वल्स नहीं है। ए जो है, ए किसी का इक्वल्स नहीं है। ठीक, अब उसके बाद जो है यहाँ देखना है, ए क्या है, ए किसी का इक्वल्स नहीं है। अब यहाँ देखिए बी में एलिमेंट क्या है, बी में है 1 2 3 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4, बी जो है, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4। डी जो है, डी में एलिमेंट है 3, डी को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, सॉरी, डी, डी में एलिमेंट है 3 1 4 2। अब यहाँ देखिए 2 है, इसमें 2 है, यहाँ 1 है, इसमें 1 है, यहाँ 3 है, इसमें 3 है, यहाँ 4 है, इसमें 4 है। जो एलिमेंट सेट बी के अंदर से है, सेम एलिमेंट सेट डी के अंदर से है, तो हम बोल देंगे बी जो है डी के बराबर से है। बी क्या है, डी के बराबर से है, या इसको यू भी लिख सकते हैं, डी जो है बी के बराबर से है। क्या हो गया, एक बराबर मिल गया। किसके बराबर मिल गया, हम यहाँ इनको लिख दे रहे हैं। जो बी जो है, बी जो है किसके बराबर से है, डी के बराबर से है, या डी जो है बी के बराबर से है। ठीक है, अगला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं। आप देखिए यहाँ क्यों, यहाँ क्या है, 4 8 12 40, ऐसा किसी में है 4 8 नहीं है, 4 है 4 है, 12 है 12 है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए जी में और ई में, ई जो है, ई में कौन सा एलिमेंट है, -1 और 1 है। और यहाँ देखिए जी में, जी में कौन सा एलिमेंट है, जी में है, जी को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, जी में एलिमेंट है 1 -1। यहाँ देखिए -1 जो है ये ई के अंदर से है, और -1 जो है जी के भी अंदर से है। 1 जो है सेट ई में है, तो 1 जो है सेट जी में भी है। कहने का मतलब यहाँ देखिए सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो जब जो एलिमेंट यहाँ है सेम वही एलिमेंट इस सेट में है, जो एलिमेंट ई में है वही एलिमेंट क्या है, जी में भी है। तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, दो में बोल देंगे क्या, ई जो है सेट ई जो है ये किसके इक्वल्स है, जी के इक्वल्स है, या जी जो है जी किसके इक्वल्स है, तो ई के इक्वल्स है। ठीक, अब उसके बाद ऐसा और कोई सेट है जो इक्वल्स है किसी का, तो इसमें अब कोई सेट नहीं है जो एक दूसरे का इक्वल्स है। यही दो सेट था जो एक दूसरे का क्या था, बराबर था।